आतिशी मार्लेना ने गोवा जाकर इस बात का ऐलान कर दिया कि आम आदमी पार्टी गोवा और गुजरात में अकेले चुनाव लड़ेगी। असल में इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सीटें जीती थीं। गोवा में 2 और गुजरात में 5 सीटें। तब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था और दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। हालांकि इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने में वक्त है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन राहुल गांधी ने गुजरात दौरे में यह कहकर हलचल मचा दी कि पार्टी के आधे नेता बीजेपी के जासूस हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि वह 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी को हरा देंगे। इस बयान के बाद कांग्रेस ने हरियाणा और फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था। इसके बाद से माना जा रहा है कि कांग्रेस अकेले आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। हाल ही में गोवा के दौरे पर पहुंची दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने कहा था कि पार्टी गोवा और गुजरात में अकेले लड़ेगी। ऐसे में जब कांग्रेस गुजरात में 64 साल बाद अधिवेशन को आयोजित करने में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, तब राज्य में बीजेपी ने एक और बड़ा दांव चल दिया। असल में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक हर्षद रिबाड़िया ने हाईकोर्ट से 2022 के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली है। 2022 के चुनाव में इस सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत थी और कैंडिडेट भूपत भयाणी जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भयाणी विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए। कोर्ट में केस होने की वजह से विसावदर सीट पर उपचुनाव न हो सका। अब रिबाड़िया के पिटीशन वापस लेने से चुनाव का रास्ता साफ हो गया। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के अंत में विसावदर सीट पर उपचुनाव हो सकता है। रिबाड़िया के पिटीशन वापस लेते ही आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि वो इस सीट पर कब्जा बरकरार रखे, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है और अब पार्टी को गुजरात में 14% वोट मिले थे। तब शराब घोटाले की पोल नहीं खुली थी, लेकिन तब से अब तक मनीष सिसोदिया, केजरीवाल इसी घोटाले के कारण महीनों जेल में बिता आए हैं। जिस शराब घोटाले के पैसे से गोवा और गुजरात का चुनाव लड़ा गया, उसकी पोल अब खुल चुकी है। पार्टी की छवि भ्रष्ट पार्टी की बन चुकी है। ऐसे में केजरीवाल अकेले दम पर कुछ कर पाएंगे, ऐसा होना काफी मुश्किल लगता है। बीजेपी के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल की सीट पर रही विसावदर सीट पर पाटीदार मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। गुजरात की 182 सीटों में ये दूसरी सीट है जो खाली है। पिछले महीने बीजेपी के विधायक करशन भाई सोलंकी का निधन हो गया था। वे मेहसाणा की कड़ी से विधायक थे। ऐसे में अब देखना होगा कि इन दोनों सीटों के उपचुनाव में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली टाई-अप होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपश्यना और फिर गुपचुप बैठकों के बाद अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से पंजाब में सक्रिय हो गए। केजरीवाल सिर्फ सक्रिय ही नहीं हुए, बल्कि खुद को सुपर सीएम की तरह पेश भी कर रहे हैं। विपक्ष को शांत रखने के लिए केजरीवाल ने एक दिन पहले ही ये कह दिया कि भगवंत मान अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और चुनावों में वही सीएम पद के दावेदार रहेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं। लेकिन ठीक एक दिन बाद केजरीवाल ने कह दिया, अब तक तो जो हुआ वो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी शुरू होनी है। मतलब ये पिछले करीब 13 दिनों से केजरीवाल पंजाब में जो कर रहे थे, कह रहे थे, वो सब ट्रेलर था। असली फिल्म वे अब दिखाना शुरू करेंगे। यही वजह है कि लुधियाना में आम आदमी पार्टी का रोड शो का केजरीवाल पर ही फोकस रहा। भगवंत मान साइड आर्टिस्ट की तरह दिखाई दिया और इसके बाद केजरीवाल ने तरह तरह की घोषणाएं की, कई दावे और वादे कर डाले। वैसे ये सब करने का अधिकार सिर्फ भगवंत मान का होता है। केजरीवाल ने बिना चुनाव की तारीखों के ऐलान के लुधियाना वेस्ट इलाके में चुनाव के लिए उम्मीदवार संजीव अरोड़ा को समर्थन की रैली कर ली और वहीं लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज लोगों से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, पर क्या आज तक कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री जवाहर कैंप में लोगों से मिलने आया। उन्होंने कहा, किसी भी मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जनता को माइक देकर उनकी परेशानियों को पूछे, पर भगवंत मान ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं और अभी तो सिर्फ ट्रेलर ही था, पिक्चर अभी देखनी बाकी है। केजरीवाल ने कहा कि पहले पार्टियां नशे का कारोबार करती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ये धंधा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति पंजाब में नशे का कारोबार करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब सुधार हो रहा है और अगर पाकिस्तान से कोई ड्रोन आता है तो उसे कोई उठाने नहीं जाएगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि किसी भी नशा तस्कर या गैंगस्टर को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि 70 साल से पंजाब का जो हाल है उसमें 3 साल में सुधार हुआ। वहीं पंजाब सरकार जिस तरह से चल रही है वह नशे और बेरोजगारी को खत्म कर देगी। बिजली को लेकर केजरीवाल ने कहा कि देश में सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही मुफ्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बाकी सारी सरकारें कहती थीं कि खजाना खाली है, पर आपने ऐसा कभी नहीं कहा। इस मौके पर केजरीवाल बड़ा ऐलान करते हुए कहते हैं कि लुधियाना के जवाहर नगर में 1 महीने के अंदर नई सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी जाएंगी। इसके साथ ही गर्मियों में ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएंगे ताकि 1 मिनट के लिए भी बिजली न जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान पहल के आधार पर किया जाएगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में चुनाव बुरी तरह से हारने के बावजूद आम आदमी पार्टी खुद को ऐसे पेश कर रही है मानो उसी की सरकार हो। यही हालत एमसीडी की भी है, जहां आम आदमी पार्टी अपना बहुमत खो चुकी है, लेकिन ये दिखा रही है कि दिल्ली नगर निगम में उसके पास ही बहुमत है। इसका नतीजा ये हुआ कि सदन की बैठक में बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। मेयर के टेबल पर चढ़कर पार्षदों ने न सिर्फ एजेंडा पेपर फाड़ा बल्कि मेयर के माइक को भी तोड़ डाला। भाजपा पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के अल्पमत में होने का मुद्दा उठाते हुए एजेंडा पास करने के कदम को गैर कानूनी करार दिया और इस दौरान भाजपा पार्षद नेता सदन मुकेश गोयल के पास पहुंच गए और उन्होंने एजेंडा पास करने से रोकना शुरू किया। वे अपनी सीट से उतरकर बेंच पर चढ़ते हुए पीछे आ गए और एक बेंच के पीछे नीचे एजेंडा छुपाकर प्रस्ताव पास किया। भाजपा के कई पार्षद मेयर के आसन पर चढ़ गए और उनको बोलने से रोकते हुए उनका माइक तोड़ दिया, उनकी टेबल पर रखे एजेंट को भी फाड़ दिया और इसके बाद मेयर ने सदन की बैठक स्थगित कर दी। दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव अप्रैल में होने हैं। अभी मेयर का पद आम आदमी पार्टी के पास है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की नजर इस सीट पर है और उसके पास जीत की प्रबल संभावना है। दिसंबर 2022 में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराकर एमसीडी पर कब्जा किया था। अब बीजेपी वापसी की कोशिश में है। दिल्ली नगर निगम की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो संख्या बल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 131 वोट हैं, जबकि बहुमत के लिए 132-133 वोट चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के पास 122 वोट हैं। अगर मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है तो उसे कांग्रेस और एक निर्दलीय पार्षद के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसा होने पर आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। 2022 के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के 134 से बीजेपी के 104, कांग्रेस के 9 और 3 निर्दलीय पार्षद थे। इस बदलाव की वजह खाली हुई सीटें हैं। इन सीटों पर चुनाव होने तक मौजूदा पार्षद ही वोट करेंगे, इसलिए बीजेपी के पास मेयर चुनाव जीतने का अच्छा मौका देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी कुर्सी बचा पाती है या बीजेपी दिल्ली में अपना ट्रिपल इंजन सरकार बनाने में सफल रहेगी। दिल्ली की राजनीति के लिए ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो एमसीडी में फिर से वापसी करेगी। आम आदमी पार्टी के सामने ये चुनाव अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए चुनौती है। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। उनका समर्थन जिस पार्टी को मिलेगा उसके जीतने की संभावना भी बढ़ जाएगी। दिल्ली की जनता की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हैं। देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी पर सवार राहु की चपेट में अब उद्धव ठाकरे भी आ गए हैं। इन वजहों से दोनों मिलकर जो सपने देख रहे हैं उससे साफ है कि वे भारत में एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर यह गंभीर आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लगाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि जो सपना एक वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, अब वही सपना राहुल गांधी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। प्रमोद कृष्णम की ये टिप्पणी शिवसेना के मुखपत्र सामना में आए संजय राउत के उस लेख के बाद आई जिसमें राउत ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों पर भारत को हिंदू पाकिस्तान का आरोप लगाया था। राउत ने लिखा था कि जिस सिद्धांत पर जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया, अब बीजेपी उसी लाइन पर चलकर हिंदू मुस्लिम में खाई बना रही है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रही है। राउत की इस टिप्पणी पर जब प्रमोद कृष्णम से उनका नजरिया पूछा गया तो उन्होंने उल्टा संजय राउत पर ही एक और पाकिस्तान बनाने की कोशिश का आरोप लगा दिया। उन्होंने राउत के साथ साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत को तोड़ने का एक ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, उसी तरह का एक ख्वाब राहुल गांधी के साथ मिलकर संजय राउत देख रहे हैं। राहुल गांधी के साथ रह रहकर राहुल गांधी का जो राहु है वो ठाकरे जी के परिवार और पार्टी पर आ गया। आचार्य ने कहा कि संजय राउत राहुल गांधी के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि भारत की जनता उनके मंसूबों को समझ चुकी है और उन्हें अब
कभी समर्थन नहीं करेगी। इसलिए वह चाहते हैं कि एक और पाकिस्तान बन जाए और इस पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वह राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसके पहले भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला था। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि कांग्रेस की दुकान बंद होना तय है। इस दुकान में अब ना तो सौदा बचा है और ना ही कोई ग्राहक। कांग्रेस के हाशिए पर पहुंचने के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। कांग्रेस तभी बच सकती है जब राहुल गांधी को हटाया जाए। राहुल को न तो भारतीय संस्कृति की समझ है और न ही संस्कार की। इसलिए कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार का सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश में राहुल गांधी सिर्फ दो वजहों से जाने जाते हैं। एक तो अपने बयानों से कांग्रेस को शर्मसार करने के लिए और दूसरा अपनी गोपनीय विदेशी यात्राओं की वजह से। बड़ी बात तो ये कि जिस वक्त राहुल गांधी के इन विशेष गुणों की चर्चा हो रही है, कांग्रेस के पीएम इन वेटिंग विदेश में हैं। असल में होली मनाने के लिए मथुरा या वृंदावन जाने की जगह राहुल गांधी को वियतनाम ज्यादा पसंद आया, इसलिए होली मनाने वे वियतनाम चले गए। होली के मौके पर देश से गायब हो जाने पर बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र की तुलना में वियतनाम में अधिक समय बिता रहे हैं और उन्हें दक्षिण पूर्वी एशियाई इस देश के प्रति असाधारण लगाव के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कहाँ हैं? मैंने सुना है कि वह वियतनाम में है। रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार पर सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले को लेकर निशाना साधा। प्रसाद ने कहा कि गांधी नए साल के दौरान भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में थे और उन्होंने वहां करीब 22 दिन बिताए थे। पूर्व मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि वो राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा दिन नहीं बिताते। अचानक वियतनाम के प्रति उनके इतने प्रेम का क्या कारण है? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें भारत में उपलब्ध रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बार बार वियतनाम की यात्रा बहुत ही आश्चर्यजनक है। बीजेपी लंबे समय से राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को निशाना बना रही है। सत्तारूढ़ पार्टी ने उन्हें एक ऐसे गंभीर नेता के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जो घरेलू राजनीति की बारीकियों के लिए अयोग्य हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के उनके निजी दौरे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। पार्टी ने दलील दी कि एक व्यक्ति के तौर पर उन्हें विदेश यात्रा करने का अधिकार है। पिछले 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के निधन के बाद राहुल गांधी ने वियतनाम की यात्रा की थी, जिसकी बीजेपी ने आलोचना की थी। बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा था कि जब देश सिंह के निधन पर शोक मना रहा था तब राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम गए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।